अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने आईसीसी को 3 वेन्यूज दिए जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची शामिल था। इन तीनों वेन्यूज पर पाकिस्तान के मैचेस होंगे, जबकि भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि हाइब्रिड मॉडल पर होंगे और वो मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियों से मुतालिक आपको बताएं कि पीसीबी की जानिब से पहले कहा गया था, जो डेडलाइन दी गई थी उसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर तक तमाम काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर इसको आगे बढ़ाया गया। कहा गया कि 15 जनवरी को काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर और डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया और एक नई डेडलाइन है जिसमें कहा गया कि 25 जनवरी तक काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर मामलात ना रुके और काम बढ़ता गया, वक्त मजीद लगता गया और यूं बात चलते चलते 31 जनवरी तक पहुंच गई है। आप देखते हैं कि पीसीबी अब तक की इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मजीद कुछ वक्त लगेगा और 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह और इफ्तिताही तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी काम तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन ये सवाल है कि क्या पीसीबी अगली तारीखों में जो लास्ट डेडलाइन दी है इसमें काम मुकम्मल कर लेगा या नहीं कर लेगा। स्टेडियम्स किस क्वालिटी का काम हुआ है और यहाँ पर जो कुछ तय किया था कि यहां पर हमने ये करना है वो सब कुछ हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसी पर बात करेंगे कि क्या। और इसके साथ साथ इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो, ट्राई सीरीज शुरू हो रही है 8 तारीख से ट्राई सीरीज, और उससे पहले तमाम स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीसीबी का यह दावा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हो उमूर पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीसीबी ये कह रहा है कि 90% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा सा फिनिशिंग का काम मुकम्मल रह गया है। पहले डेडलाइन दी गई थी शुरू में जब ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे 30 दिसंबर, फिर 15 जनवरी, फिर 25 जनवरी और अब 31। काम मुकम्मल हो जाएगा इस नई डेडलाइन में? लुकमान, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में अगर चले जाएं, जब ये स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की बात की गई तो बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन लग रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ये ख्याल था कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़े ही लंबे अरसे के बाद कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स या इससे पहले जो चेयरमैन पीसीबी रहे, अगर उनसे बात की जाए, उनसे अनऑफिशियल जब भी डिस्कशन है, उन्होंने कहा ये बहुत ही मुश्किल टास्क है और अगर हम उनकी जगह पर होते तो कभी इस टाइम ये डिसीजन ना लेते कि इस टाइम स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये जो मुश्किल चैलेंज है इसको एक्सेप्ट किया और काम स्टार्ट किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की सबसे पहले लुकमान अगर बात की जाए तो ये बार बार जो डेडलाइंस चेंज की जा रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई काम में डिले आ रहा है। गाय बगाए हमने देखा कि आईसीसी की जितनी भी वैल्यूएशन कमेटीज हैं, चाहे वो टेक्निकल कमेटी है, चाहे वो स्टेडियम से कंसर्न जो कमेटी है, और इसके साथ साथ अब तो लास्ट हमने देखा कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी एक कमेटी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कज़ाफ़ी स्टेडियम्स पे होकर चले गए और आईसीसी को उन्होंने सेटिस्फाई किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को लेके डेडलाइंस दे रहा है और जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अभी अनऑफिशियल एक समनी प्रपोज की गई है कि 7 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो इफ्तिताह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा, ट्राई नेशन सीरीज का उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लाहौर और कराची में टेस्टिंग फेज के तौर पे हम वहां पे मैचेस करवाएंगे इस ट्राई नेशन के। तो स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है, स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें किसी किस्म का टाइम लैप्स नहीं होगा। ऑल्दो के कज़ाफ़ी स्टेडियम आप ये कह सकते हैं कि 99% बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी ओवरऑलिंग की गई है, बल्कि प्रॉपर कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल नया तामीर हुआ है। अबू बकर, ऐसा क्या नया है इसमें? एक तो बिल्डिंग नई बनी है, लेकिन जो पहले मौजूद नहीं था और अब है। पहले वो सहूलियात शायकीन के लिए नहीं थी, अब हैं। पहले वो सहूलियात जो क्रिकेट टीमें यहाँ खेलने आती थी उनके लिए नहीं थी, अब हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है? लुकमान, अगर हम कंपैरिजन हेड टू हेड अगर लेकर चले, जो मेन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है कज़ाफ़ी स्टेडियम, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी है, उसको बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर से लेके, उसकी बेसिक से लेके बिल्कुल आखिर तक उसको नया बनाया गया और बिल्कुल अप टू द मार्क। किसी भी मॉडर्न स्ट्रक्चर को अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो वो उसको कंपेयर करती है। सामने अगर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स की बात की जाए तो उनको भी मॉडर्न डे इक्विपमेंट जितने भी हैं उसके साथ उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और किसी भी दुनिया के बेस्ट स्टेडियम्स के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा, फाइबर की कुर्सियां पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंस्टॉल्ड थी। आप उसकी क्वालिटी पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल से अगर वो वहां लगी हुई हैं तो शायद इनका लाइफ स्पैन इतना ही था। उनके डिजाइन को लेके आप जरूर बात कर सकते हैं, कंफर्ट को लेके, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो अप टू द मार्क थी। उसको चेंज करके प्लास्टिक की नई डिजाइन की
टू पीस वाली फोल्डिंग वाली कुर्सियां लगाई गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो वीआईपी गैलरीज हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, उनको भी अपग्रेड किया गया है। और किसी भी स्टेडियम, जैसा कि हमने कहा, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया के किसी की स्टेडियम पे आप उसके साथ कंपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो बहुत ज्यादा बात की जाती थी कराची और लाहौर को लेके कि शायकीन क्रिकेट का ये शायद क्वेश्चन भी होता था कि जो व्यू है वो मजा नहीं करता, तो वो बिल्कुल ऐसा उसको डिजाइन किया गया और रैंप को ऐसा बनाया गया अपहिल की तरह, अपर डेक की तरह, कि किसी भी चेयर पे अगर आप बैठे हो तो आपको किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होगी मैच देखने में। इससे भी बढ़कर अगर देखा जाए तो 2 अमेरिका से स्क्रीन्स जो हैं वो इंपोर्ट की गई, उनको वहां पे नस्ब किया गया है। इन पे रिप्लेस भी दिखाए जाएंगे। अच्छा, ये इन जो पे नई इसी तरह बाकी एसएमडी है, एक्टिविटीज भी दिखाई जाएंगी। ये जो नई एसएमडी है, इनमें स्क्रीन ये जो नई लगाई जा रही हैं, इसका तजुर्बा भी किया गया है और रात को पीसीबी के लोगों ने इसको चलाया, दिखाया और कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ तस्वीर सामने आई हैं, बड़ा ज़बरदस्त मंजर पेश कर रही हैं। तो इनके नई चीज़ें आने से इवेंट में कितनी ज़्यादा, आप कह लें कि जिसको आप कह लें कि थोड़ा इवेंट बारौनक नज़र आएगा या एक बड़ी चहल पहल सी नज़र आएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? लुकमान, अगर आप स्टेडियम में जाकर मैच देखने का एक्सपीरियंस जिस भी शख्स को हो ना, तो जब इस तरह की चीजें अपग्रेडेड लगी हुई होती है, मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग लगी हुई होती हैं, तो मैच देखने का जो मजा होता है वो 2 गुना हो जाता है। अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए, लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था न्यूयॉर्क का, ऑल्दो वो भी नया स्टेडियम बना हुआ था, लेकिन उसको बनाया इस तरह गया था, वहां का एनवायरमेंट ऐसा था कि जिस जिस बंदे ने वो मैच वहां पर देखा शायद वो हमेशा उसको याद करेगा। इसी तरह कजाफी स्टेडियम की अगर बात की जाए, ये जो स्क्रीन होती हैं या जो आपका व्यू होता है या जो आपको नए इंक्लोजर्स बने होते हैं, अगर वो बेहतर तरीके से बने हुए हो तो मैच का जो मजा है ऑफ कोर्स 2 गुना हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप प्लेयर्स को देखने के लिए जाते हैं, मैचेस को देखने के लिए जाते हैं, तो ग्राउंड में अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो, ग्राउंड में अगर मैच जो देखने की वजह से लोग वहां पर गए, अगर उसमें प्रॉब्लमैटिक किस्म के इश्यूज हो तो मजा नहीं आता। लेकिन इस सारी चीजों को, इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। और इससे पहले जिस भी शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं, उन्होंने कजाफी स्टेडियम में मैच देखे और अब देखने में जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये जो ट्राई नेशन सीरीज कराची और लाहौर में कराने का फैसला किया गया, आप ये कह सकते हैं टेस्टिंग फेज है कि कहां कहां अगर कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से पहले और स्पेशली ओपनिंग सेरेमनी से पहले उनको एड्रेस कर दिया जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। सही है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या चल रहा है? कितना काम तय किया गया था पहले और कितना अब तक मुकम्मल हो चुका है? और जो डेडलाइन दी गई थी उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अबू बकर? देखिए लुकमान, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अगर आप देखें, उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही अहम है जितनी अगर कराची और लाहौर की बात की जाए। उसका रीजन ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, पीएसएल का हो, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अपनी एक वैल्यू है। उसका रीजन ये है कि क्राउड शायद कजाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से बेहतर रावलपिंडी में मौजूद होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां ये थी कि वहां फैसिलिटीज आप किस तरह प्रोवाइड करते हैं अपने शायकीन क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ये ख्याल था, उनकी यहां भी ये चाहते थे कि इस स्टेडियम को बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जाए। लेकिन 2 इश्यूज थे लुकमान। एक तो दोनों टेक्निकल इश्यूज थे। नंबर 1 के टाइम शायद काम था, क्योंकि 2 स्टेडियम्स में, बड़े स्टेडियम्स में आपने अगर कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया था तो मुश्किल हो जाता तीसरे स्टेडियम में भी उस कैटेगरी में उसको डाल के कंप्लीट करना। और सेकेंडली जो टेक्निकल इशू था कि इसकी जो बिल्डिंग थी, इसका जो रिजल्ट आप कह सकते हैं या सॉइल टेस्टिंग कह सकते हैं, वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी कि इसके ऊपर बाकी और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए फिर यह फैसला किया गया कि कॉस्मेटिक चेंजेस की जाएंगी और फैसिलिटीज को एनहांस किया जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हमने देखा कि 4 इंक्लोजर्स में इससे पहले सीट्स मौजूद होती थी और इसके अलावा स्टेयर्स पे लोग बैठते थे। डिसाइड किया गया कि 100% चेयर्स की फैसिलिटी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को दी जाएंगी और आज के दिन तक 95% चेयर्स इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। लास्ट जो शोएब अख्तर इंक्लोजर था उसमें कल काम जारी था, वो भी आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहां भी जो पुराना एक स्कोर बोर्ड होता था उसको चेंज करके यहां भी डिजिटल स्कोर बोर्ड इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि छोटी स्क्रीन का काम भी देगा। और साथ ही साथ जो बड़ी स्क्रीन वहां पे नस्ब थी, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो स्कोर बोर्ड था डिजिटल राइट साइड पे, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रीन नजर आती थी, तो उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसको सामने रखते हुए इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर है, फ्रेम्स जो है वो लगा दी गई हैं और कुछ ही दिनों में जो स्क्रीन्स हैं वो जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आएंगी तो 2 दिनों में इनको नस्ब कर दिया जाएगा। पोल्स को नया रीपेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आपकी फ्लड लाइट्स हैं उनके मेंटेनेंस का काम भी तेज किया जा रहा है। हमने देखा कि 3 दिन कबल पोल्स की मेंटेनेंस के हवाले से एक क्रेन वहां मौजूद थी, लेकिन आज 2 क्रेन, दूसरी क्रेन भी मंगवा ली गई ताकि स्पीड अप किया जा सके काम को। और इससे भी बढ़कर लुकमान, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, वीआईपी गैलरीज जिन्हें हम कहते थे, जो कि मेन बिल्डिंग के सामने हुआ करती थी, उनके लिए खुसूसी चेयर्स मंगवा ली गई हैं। वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में
पहुंच चुकी हैं और उनकी तनसीब का काम भी 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा। 2-3 दिनों में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बात करेंगे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वहां कितनी तब्दीली आई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। स्टे विद अस।